हेल्थ के मेरे प्यारे शेर शेरनियों, देखो हम लोगों का जो कक्षा 12वीं का ये पार्ट नंबर 1 जो है हिंदी का, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसका लेखक परिचय हो गया या फिर संपूर्ण अर्थ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। हमने कहा था कि इसका जो तीसरा क्लास आएगा पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय व्याख्या पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों चीज कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव ही कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे बाबू आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना ये बातचीत है, ये क्या है। हमने बताया था बातचीत पाठ का लेखक था बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट जी। देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, कह रहा है कि बातचीत क्या है। ऑप्शन ए एकांकी, कहानी, यात्रा, समरण या फिर ललित निबंध। देखो आपको बताया देना ये बातचीत पाठ क्या है, एक प्रकार का निबंध है। कौन सा निबंध? ललित निबंध। अच्छा बाल कृष्ण भट्ट जी का बताओ तो जन्म कब हुआ, फटाफट चैट करेंगे। देखो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका जवाब भी आपको देते रहना है, ठीक है। चलो जन्म आपको बताना है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो था ये किस युग के निबंधकार थे? देखो ये तो वैसे गद्यकार भी थे, बट यहां पे पूछा कौन सा युग के निबंधकार। देखो यहां पे अगर काल पूछ रहा है तो काल आपको याद रखना है वो आधुनिक काल के थे। कौन से काल के थे? आधुनिक काल का था, ठीक है। याद रखना कौन सा काल अगर पूछ रहा है तो आधुनिक काल। अगर युग पूछेगा तो भारतेंदु युग। अगर युग ही पूछा है और ऑप्शन में भारतेंदु युग नहीं है, ये अगर काल है तो ये भी मार सकते हो आप, ठीक है। ये भी मार सकते हो, ठीक है, जब ऑप्शन में भारतेंदु युग नहीं रहेगा तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है तीसरा। कह रहा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखो अगर कोई मनुष्य बात करता है उसका जो मेन तरीका मतलब अच्छा तरीका क्या होना चाहिए। ऑप्शन के साथ चलते हैं, या फिर द्विधता पूर्वक बात करना, या फिर तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बात करना। देखो इस पाठ में लेखक क्या कहा था कि जो बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका लास्ट में हमने बताया था ये अपने से बात करना, अवाक होकर के खुद से बात करना बातचीत करने का एक अच्छा तरीका है ना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही बात करने का सबसे उत्तम तरीका माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है चौथा। कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो बाबू जल्दी से बताओ संवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होते हैं। आपके पास ऑप्शन है तर्क है, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रभावपूर्ण भाषा। तो यहाँ पे कह रहा है कि संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होना चाहिए ना ये आपका आत्मीयता होना चाहिए। इसका राइट आंसर बताओ तो सी होगा ना, या फिर प्रभावपूर्ण भाषा। नहीं देखो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मीयता ही होना चाहिए, ठीक है, आत्मीयता ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन में मानूंगा। अगर आपको पता है तो बता देना संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या, आत्मीयता ही राइट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म। मैं आपको पहले भी पूछा था कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है 23 जून 1884, या फिर 23 जून 1844, या फिर 20 जुलाई 1902, या फिर 18 दिसंबर 1834। देखो बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था ये 23 जून कब हुआ था? 1844 ईस्वी को हुआ था। आपको बताना है इसका निधन कब हुआ, बताओ इसका निधन जो हुआ था कब हुआ था, मतलब मृत्यु कब हुआ था, बताओ मृत्यु कब हुआ था। इसका जल्दी से आपको मृत्यु चैट करना है। अगला सवाल है ये जो संयोगता स्वयंवर, संयोगता स्वयंवर के रचनाकार। देखो संयोगता स्वयंवर के रचनाकार कौन होंगे। बहुत बच्चा कंफ्यूज होंगे। ये यहाँ पे बाल था ना, बाल कृष्ण भट्ट की, या फिर प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर श्रीनिवास दास जी की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की। देखो ये जो संयोगता स्वयंवर है इसकी आलोचना पूछता, आलोचना है ना, आलोचना किसने किया
तो ये आलोचना जो क्या था, ये बाल कृष्ण भट्ट जी ने किया था, है ना। बाल कृष्ण भट्ट जी ने क्या था, किसका रचना है, ये बोलेंगे सर श्रीनिवास दास जी की रचना है। किसका है, श्रीनिवास दास की। इधर देखते रहना, ठीक है, किसकी रचना है, श्रीनिवास दास जी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो 7 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। देखो बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो बहुत सारे रचना किए थे, जिसमें से बताना यहाँ पे कौन सा उसका नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, या फिर सद्भाव का भाव, या फिर परीक्षा गुरु। देखो नूतन ब्रह्मचारी इसका है, 100 अजान एक सुजान इसका उपन्यास है, हमने बताया था, सद्भाव का भाव इसी का है, बट परीक्षा गुरु इसकी नहीं है, परीक्षा गुरु इसकी नहीं है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। यहां पे पूछा कौन सा है, तो आपके पास ऑप्शन है रेल का विकट खेल तो है, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म भी इसका है ना, रेणुका, या फिर प्राच्य विधा, कौन सा नहीं होगा बताओ, कौन सा इसमें तो नहीं है। देखो कछुआ धर्म भी होगा है, यहाँ पे हमको लगता है कछुआ धर्म नहीं है, और रेणुका है, प्राच्य विधा, कछुआ धर्म नहीं है क्या, एक बार बता दें तो, कछुआ धर्म इसका है या नहीं, कौन है, अरे यार कौन है, तो रेल का विकट खेल इसी का है ना, रेल का विकट इसी का तो है, हमको यहाँ पे तो टिक लगा दिए थे ना, और हमको लगा कौन नहीं, इस बार तब कौन है, कछुआ धर्म ये सब नहीं है, रेणुका भी नहीं है, तो यहाँ पे पूछा था कौन है, तो रेल का विकट खेल इसी का है, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, बाल कृष्ण और कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो आपके पास ऑप्शन है प्रताप, कर्मवीर, या फिर हिंदी प्रदीप्त, या फिर ज्योत्सना। देखो बाल कृष्ण भट्ट जो निकाला था वह हिंदी प्रदीप्त मासिक पत्रिका निकाला था, जो कितना साल तक चला था, 33 वर्ष तक चला था, कितना 33 वर्ष तक चलता रहा था हिंदी प्रदीप्त। तो हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका किसने निकाला था, यह भी क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकता है कि हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका किसने निकाला था, तो आपको याद रखना कौन निकाला था, बाल कृष्ण भट्ट जी। किसने, बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। बातचीत किस विधा की रचना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बातचीत किस विधा की रचना है, आलोचना है, गीत है, शोध है, या फिर निबंध। बोलेंगे सर इसका तो राइट आंसर होगा निबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जाने से पहले आपको मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि जो अभी तक हमने 10 प्रश्न किया, वो 10 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न का जवाब दे चुके हो, कितने बताओ, 10 आउट ऑफ 10 ना। क्यों, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ाया था, आपको पूरा डिटेल में आपको बताया था, हर एक चीज बताया था, ठीक है। चलो रॉबिन्सन क्रूसो ने ये जो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना था। ये जो रॉबिन्सन क्रूसो था ना, ये जंगल में रहता था, जानवरों के बीच में रहता था, ये इंसान का मुंह से कभी बात नहीं सुना था, लेकिन 16 वर्ष के बाद इसने किसी के मुंह से सुना था इंसान का बात। मतलब ये था फैराडे या फिर सडेन के एडिशन के स्टील। ये बोलेंगे सर ये तो फैराडे के मुंह से सुना था, किसके, फैराडे के मुंह से बात सुना थी, कौन, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। कितने वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद। क्लियर। चलो अगला सवाल 12वां, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार। देखो बातचीत पाठ क्या है, निबंध है, इसके निबंधकार कौन हुए, बाल कृष्ण भट्ट जी, ठीक है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट। जन्म कब हुआ था, 23 कितना बताओ, 23 जून कितना 1800 कितना 44 को याद रखना, इसका जन्म हुआ था। चलो अगला सवाल, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताता है, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, या संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो बातचीत के माध्यम से जो था बाल कृष्ण भट्ट जी ये बातचीत की शैली बतलाना चाहता है। अगर बातचीत ना करते तो शायद हम लोग क्या प्रतीत होते, गुंगी प्रतीत होते, ठीक है। चलो अगला सवाल चलते हैं 14 नंबर, ठीक है बाबू। चलो 14 नंबर की ओर चलते हैं। देखो कहता कि भट्ट जी, मतलब भट्ट जी कहने का मतलब आप बाल कृष्ण भट्ट जो था, किस कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के
एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के किसने एडिशन और स्टील कहा था, एडिशन और स्टील किसने कहा था। आपके पास ऑप्शन है हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। देखो यहाँ पे रामविलास शर्मा तो नहीं होगा, डॉक्टर नगेंद्र नहीं होगा, हजारीप्रसाद द्विवेदी ने, तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था बालकृष्ण भट्ट को, अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन, या बोल सकते हो एडिशन और स्टील कहा था बालकृष्ण भट्ट को। क्लियर। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने आ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट को मतलब का निवास स्थान कौन सा, मतलब ये कहां पे रहते थे, लखनऊ उत्तर प्रदेश या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या फिर मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, है ना। ये जो वाराणसी है काशी, मतलब काशी बोलेंगे शिव की नगरी, ठीक है। चलो ये राइट आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इसका जो निवास स्थान है ये इलाहाबाद का कहा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलो अगला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आपको बताना है कौन सा पत्रिका, हुंकार नहीं, ये बोलेंगे सर हिंदी प्रदीप्त है ना। ये कितने वर्ष तक चला था, बताओ कितने वर्ष तक चला था, जल्दी बताओ कमेंट में बताओ सभी स्टूडेंट जल्दी से, खुशी, नेहा, प्रिया, प्रीति, जल्दी बताओ फटाफट बताओ, सबको बताएंगे कितने वर्ष तक ये चला था, बताओ। हिंदी प्रदीप्त नामक जो मासिक पत्रिका है कितने वर्ष तक चला था, बताओ फटाफट। चलो कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक जो मासिक पत्रिका था निकालना कब शुरू किया था। अब पूछा शुरू कब क्या था, 1877, 1888, 1890, 1894। ये जो राइट आंसर होगा 1800 कितना 77, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा 1877 में इसने निकाला था। और कितने वर्ष तक चला था, अगर बात करें कितने साल तक चला था, ये 33 वर्ष तक, कितने लगभग 33 साल तक चला था, कितने 33 वर्ष तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा 18 नंबर, कौन सी यहाँ पे रचना होगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं, पूछ रहा, यही नहीं पे भी ध्यान रखना है ना। पद्मावती इसका है, वैनी संहार भी है, मेघदूतम नहीं, मेघदूतम इसका नहीं होगा, बट मेघनाद वध इसका है, ये मेघदूतम जो है ना इसका नहीं है, पूछा नहीं है, ये बात याद रखो। पद्मावती के रचनाकार कौन, बालकृष्ण भट्ट, वैनी संहार कौन, बालकृष्ण भट्ट, मेघनाद वध कौन, बालकृष्ण। अच्छा मेघनाद, ये जो मेघदूतम है इसके रचनाकार कौन है, कौन है इसके आखिर रचनाकार, जल्दी से बताओ कमेंट में फटाफट बताओ, मेघदूतम के रचनाकार कौन होगा, फटाफट बता देंगे। चलो अगला सवाल है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। देखो नाटक कोई प्रोग्राम जो होता है उसमें सबसे पहले मंगल पाठ होते हैं, उसको कहते हैं नंदी पाठ, क्या बोलेंगे नांदी पाठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलो फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है कि कौन सा उपन्यास, यहाँ पे उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यहाँ पे कई सारे उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। देखो यहाँ पे उपन्यास 100 अजान एक सुजान इसका उपन्यास है ना, 100 अजान एक सुजान। अच्छा ये मैला आंचल है, ये जो मैला आंचल है किसकी रचना है, याद रखना ये मैला आंचल है ना फलेश्वर नाथ रेणु जी का है, किसका है, फलेश्वर नाथ रेणु जी का है, ठीक है मैला आंचल। और गोदान किसका है, ये जल्दी बताओ गोदान किसका है, गोदान की रचनाकार कौन है, आपको ये तो हो गया रेणु जी का, फलेश्वर नाथ रेणु, गोदान किस कवि की रचना ये भी बता दो आप लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 20 क्वेश्चन हो गया, 21 क्वेश्चन की ओर चलते। चलो 20 में से आप लोग अभी तक कितने प्रश्न सही किए हो ये भी बता दो, क्योंकि बताना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 में से कितना सही किए हो तब ना देखेंगे आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। चलो रविंसन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला, यही रविंसन क्रूसो था जो कि जंगल में रहता था, जानवरों के बीच रहता था, इंसान का आवाज इसको सुनने के लिए नहीं मिला था, लेकिन ये कितने साल 16 वर्ष की उम्र तक, है ना, कितने 16 वर्ष के बाद ही फैराडे के मुंह से एक बात सुना था पहली बार। बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षात्कार होता है, ये कथन किसका है,
है ना, बताए थे बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार, तो आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं, बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षात्कार होते हैं। ये किसने कहा था? बोलेंगे सर एडिसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने, या फिर स्पेंसर ने, या फिर मिल्टन। तो याद रखना आप लोग क्या बोले, बताए थे हम लोग, बोलेंगे एडिसन। ये किसका राइट आंसर क्या होगा? एडिसन। मैंने तो बहुत अच्छा से आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अब अच्छे से बताया था, नहीं देख सकते हो कैसे, कितना ही अच्छा से बताया था आप लोगों को, है ना, एक एक लाइन बताया था, हर एक लाइन को। ठीक है, चलो देख लेते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। हम लोग संपूर्ण अर्थ जब बता रहे थे आप लोगों को कि यहाँ पे डायरेक्टिव हमने बताया था कि बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षात्कार होता है। बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था ना। ये रॉबिन्सन क्रूसो देख सकते हो, 16 वर्ष के उम्र के बाद ही ये मुंह देखा था किसका? फैराडे के मुंह से सबसे पहले बात सुना था। ठीक है, सब चीज बताया था यार, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को पढ़ाया था। देखो अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो बाबू, क्योंकि ये हम लोग का नया परिवार है, इसको और आगे बढ़ाना। तो और अपने दोस्तों के पास अगर कोई है क्लास 12 का, उसके पास शेयर भी करते रहना। ठीक है, एक बात हम बोलना चाहते हैं कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। क्या? रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासों के पास चल के समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो मजा आएगा बट जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोगों का अच्छा। ठीक है, चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना चल रहे? 20 हो गया था, 20 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो, है ना। 20 क्वेश्चन हो गया, 21 हो गया था क्या? 20 नंबर हो गया, 21 भी हो गया था, ये 16 वर्ष हो गया था। चलो, क्वेश्चन था बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा था? एडिसन। और ये जो बेन जॉनसन क्या कहा था? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में, असल है ना, असल बातचीत जो है ना, बाका तो बातचीत जो है ना कितने व्यक्ति में? सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। ये किसने कहा था, है ना? ये अच्छा, ये अच्छा ऐसा क्या होता है कि कितने लोगों के कानों में बात करने से आखिर खुल जाते हैं? या कितने मतलब व्यक्ति के कानों में बात पड़ता है कि वो खुल जाता है? कितने बीचों में? 6 व्यक्ति। ठीक है, 6 व्यक्ति, याद रखना ये भी क्वेश्चन। कहता है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये किसका मानना था? ये किसका कथन है? ये किसका था? बेन जॉनसन। और एडिसन ने क्या कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षात्कार होता है। मतलब अगर कोई इंसान बोलता है तभी हम उस इंसान के बारे में जान पाते हैं, अन्यथा मान लो हम बोलेंगे नहीं, कुछ चुपचाप रहेंगे, क्या मेरे आप बारे में पता कर लोगे? नहीं पता कर लोगे, है ना। अगर आप बोलोगे, आपका बोल चाल से पता कर लेता है कि आपका स्वभाव कैसा, आपके आचरण कैसे है ना, बोलने से भी पता चलता है। इसलिए अपना जुबान को संभाल के रखना। एक बात आपको पता है कि भगवान जो था हमको सब चीज दो दिया, हाथ भी दो दिया है, कान भी दो दिया है, आंख भी दो दिया है ना, पैर भी दो दिया, बट एक बात आपको पता है क्या? जीभ एक ही दिया है। कान मतलब हाथ दो दिया तो ज्यादा काम कर सके, आंख दिया ज्यादा मतलब दो की मतलब ज्यादा चीज को देख सके, और कान दिया है कि दो को मतलब ज्यादा चीज को देख सकते, बट जीभ एक ही दिया है। क्यों? क्योंकि हम कम बोले, है ना, लबर लबर कम करें, है ना, कम बोले। ठीक है, चलो, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में? असल बातचीत जो एडिसन कहा था वो सिर्फ दो व्यक्तियों में, है ना। अच्छा, बेन जॉनसन असल एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने? यहाँ पे बेन जॉनसन ने कहा था ना, बेन जॉनसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में। ये लगता है हमको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना। तो प्रिंटिंग 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बातचीत के मन, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर रहा है यहाँ पे, अगला थोड़ा सा वेट करना। कह रहा है कि बातचीत से, अरे यार क्या हो रहा है, ये देखो तो हट, ये सब मक्खी सब आ रहा है ना। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? देखो बातचीत अगर करते हो, मन जो ना हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी। तो 25 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखे, 25 में से आप लोग कितने दिए हो जवाब? चलिए बताओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किस के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। देखो अगर हमें बातचीत ना मतलब वाक शक्ति या बोलने का कला नहीं होता, ये सारा दुनिया जो है ना गूंगी प्रतीत होता और एक कोना में बैठे रहते। ठीक है, तो ये क्या होता है? वाक शक्ति, है ना, श्रवण शक्ति नहीं, वाक, ये श्रवण मतलब सुनने का शक्ति, दिव्य मतलब देखने का शक्ति, ये समरण में समझने, तो ये वाक मतलब बोलने का शक्ति, है ना। अगला देखो, ये हम लोग अभी 26 क्वेश्चन देखे इधर। अब जो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ये आपका PYQ बोल सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं?
PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा बालकृष्ण भट्ट किस युग की कवि रचना करते हैं। अब यहाँ पे युग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे युग भारतेंदु युग होगा, है ना। कौन सा युग होगा? भारतेंदु युग। ये सब आपको जवाब देना, ठीक है, क्योंकि ये PYQ हो गया। अब आपको जवाब देना, फटाफट दो। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये आपके पास ऑप्शन है, कहाँ के लोगों में प्रचलित है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। बोलेंगे सर यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? प्रचलित है, बात करने का तरीका है। बालकृष्ण भट्ट किस काल का? अगर काल पूछ रहा है तो आधुनिक काल होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है क्या? आधुनिक काल हो जाएगा। और अच्छा, रीति काल के कौन कवि थे? हम लोग अभी जो पढ़े हैं रीति काल का कौन था, बता दो तो कौन कौन कवि रीति काल में आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, है ना। बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम था बैनी प्रसाद भट्ट, है ना, बैनी प्रसाद भट्ट, ठीक है, बैनी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा, दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? दमयंती स्वयंवर याद रखना ये बालकृष्ण भट्ट, है ना। लेकिन संयोगता स्वयंवर, अगर संयोगता स्वयंवर पूछा जाए तो ये याद रखना किसका? संयोगता स्वयंवर किसका था? हाँ, श्रीनिवास दास का, है ना, श्रीनिवास दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से चौथा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा है, इसके निबंधकार कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव भी करना ना, फटाफट करना पड़ेगा तब। चलो अगला क्वेश्चन 6 नंबर, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा? देखो बातचीत क्या है, तो बातचीत एक प्रकार का क्या है? निबंध है। ये थोड़ा सा पीडीएफ का क्वालिटी कम कर दियो पवन, तुम अच्छा से नहीं किया तुम। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? रस का समुद्र जो ना, जब दो सखी बात करते हैं ना, जब दो सखी बात करते हैं, जब दो हमजली सहेली बात करते हैं, तब रस उमड़ा चला आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न से कौन सी है? 2023 में पूछा है। बातचीत इसी का है, बालकृष्ण भट्ट की, है ना। रोज किसका है? जूठन किसका है? आपको बताना है, फटाफट। चलो 100 अजान, देखो 1 सुजान, ये 100 अजान 1 सुजान ये उपन्यास था, किसका था? बालकृष्ण भट्ट जी की। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। अगर क्वेश्चन पूछेगा ये क्या है तो याद रखना उपन्यास, ये भी आपको याद रखना उपन्यास है, ठीक है। इसके उपन्यासकार कौन हुए? तो बालकृष्ण भट्ट जी हुए। नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है यहाँ से, देखो दो हम जैली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति है? ये भी क्वेश्चन 2019 में है। ये दो हमजली सहेलियों की बातचीत का स्वाद ही जायका ही निराला। अच्छा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, यहां से अब जो है ना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया दो हमजोली सहेलियों की बातचीत की क्या स्थिति? ये 2019 में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया। तो बोल रहे थे ना, दो जब हम सहेली बात करते हैं, बातचीत का स्वाद ही निराला होता है ना। भाव विशो मतलब क्या कहता है? भाव विभोर होकर दो हम सहेलियों जब बातचीत करती है तब ऐसा लगता है कि मानो रस का क्या उमड़ा चला रहा है, समुद्र उमड़ा चला रहा है। इस प्रकार से अगर लिख देते हो ना आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो कहता है अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं कि अगर हम में बात शक्ति नहीं होती, मतलब बोलने का कला नहीं होता, क्या होता? तो हम लिखेंगे कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती, हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह कहता मूक बधिर होता, है ना। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति, इसी वाक शक्ति के कारण, है ना, इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को क्या था भविव्यक्त करता, मतलब अभिव्यक्त करता, अभिव्यक्त मतलब दूसरे समय प्रकट करता है। यह ईश्वर की ईश्वरीय अनमोल दी हुई क्या है? कृति है। यदि हमें वाक शक्ति ना होती ये क्या होता? सारा सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है ना। हम पशुओं की भांति होते जो सुख दुख का इंद्रियों के द्वारा मतलब कारण अनुभव करते हैं, वो वाक शक्ति न रहने के कारण क्या होता? ये नहीं कह पाते, हम लोग ज्ञान जो कर पाते हैं, ऐसा अगर बोलते हैं तब ना आप लोग अनुभव कर पाते हो। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला सवाल यहां से आ सकता है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, कहता कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है? मतलब जब तक कोई मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता? आपको लिखना है यह कथन बातचीत पाठ, यह कथन बताता है कि क्या बताता है कि किसी भी व्यक्ति क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति के गुण और दोष, अगर हमको गुण और दोष का पता करना है, उसके बारे में अच्छाई बुराई जानना हो, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। वही कहा था ना क्वेश्चन, जब तक बोलता नहीं तो क्या पता नहीं चलता। किसी भी व्यक्ति के गुण और दोष तभी सामने आते हैं जब वो अपनी बात कहता है या फिर बोलता है। जब तक कोई व्यक्ति चुप रहता है तब तक उसके स्वभाव, सोच, चरित्र के बारे में पूरी जानकारी लेने से ही उसकी
अच्छाई और कमियों दिखाई देती है, ठीक है, ये देता जब तक वो बोलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा गया आपके एग्जाम में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो हम बताए थे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। ये जो है ना यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है या तरीका है, जिसको क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है ना। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है और जिसे क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, है ना। इस प्रसंग में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिनसे अत्यंत आनंद मिलता है ना, सुख मिलता है, प्राप्त होता है। हिंदी में इसका नाम सुहृदय गोष्ठी है और बातचीत का उत्तम एक तरीका यही है कि यह एक प्रकार का शक्ति पैदा करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पांचवा क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा। अच्छा पांचवा नहीं है, ये आपका क्या व्याख्या करने वाला था कि मतलब अगर एक लाइन दे देगा जैसे कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। ये भी क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका रूप का पता नहीं चलता। इसका व्याख्या कैसे करोगे? तो सबसे पहले लिखना है कि प्रस्तुत संघवर्ती वाक्य जो हमारी पाठ्य पुस्तक है संगीत बातचीत शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। और इससे कभी कहना क्या जाता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षात्कार होता है और जब तक वो नहीं बोलता है तब तक उसके गुण दोष अच्छाई बुराई का पता नहीं चलता है, क्योंकि बोलने से ही उसके अंदर शक्ति मतलब आंतरिक शक्ति के बारे में हमको जानते हैं ना। बोलने से व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व प्रस्तुत होता है। किसी व्यक्ति के बोलने से ही पता चलता है कि वह किन किन गुणों से संपन्न है और मुख द्वार से निकले हुए शब्द ही व्यक्ति की सारी क्या कहता है मनोवृत्तियों का कच्चा चिट्ठा खोल देता है। और कोई इंसान अगर चुप रहता है उसके बारे में आप नहीं पता कर पाओगे, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करता है ना उसका बोली से ही पता चलता है उसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि इंसान का तो ये मुख ही सब चीज रहता है ना। मुख से निकलते हुए शब्द जो ना व्यक्ति के सारी मनोवृत्ति को क्या करता है, कच्चा चिट्ठा खोल देता है। और व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व है मतलब जैसा उसका गुण दोष है ना, और जैसा आचरण है उसकी भाषा और बोली से ही क्या होता है अनुमान हम लोग क्या करते हैं आराम से लगा लेते हैं, है ना। अनुमान क्या कहता है, अनुगमन करती है। और बाहर से कोई लाख सज्जन दिखे, है ना, बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है और जब तक वो बोल देगा, पर यदि वह बातचीत में फुहर है मतलब बोलने में उसका कैसा भी है तो उससे सज्जन क्या कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। हमारी भाषा की रचना में हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का क्या होता है, हाथ होता है। हमारी भाषा या बातचीत में कितनी स्वाभाविकता है और कितनी कृत्रिमता है, यह कितनी स्वतः स्फूर्त है और कितनी गाढ़ी हुई है, यह जानने में किसी को देर नहीं कराती है। मतलब कितना हम अच्छे हैं ये बातचीत के माध्यम से सबसे पता चलता है। हमारी भाषा और बातचीत यह बता देती है कि कहता है कि हमसे कितना पाखंड है और कितनी निष्कपटता है ना। ये सब आप लोग लिख देखो तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, इतना तो बहुत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से पूछता है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इसका भी व्याख्या करना, कैसे लिखना है, यह पंक्ति बातचीत पाठ से लिया गया जिसके रचनाकार है कौन, बालकृष्ण भट्ट। ये पहले आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या होता है, इसका अर्थ है कि मनुष्य में जो होता है मन में दबी हुई जो हीन क्या कहता है भावना या क्रोध या फिर करवाहट बातचीत के माध्यम से बाहर निकल जाती है और जिससे मन हल्का होता है और स्वच्छ होता है और आनंदित हम लोग महसूस करते हैं। यहाँ पे कहा था ना कि क्या क्वेश्चन था, देखो ध्यान से क्वेश्चन था कि जो कुछ मवाद या धुआं, देखो मवाद और धुआं मीन्स होता है यही चीज, करवाहट हो गया क्रोध हो गया, ये सब चीज क्या होता है जो रहता है वो बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। कैसे इसकी व्याख्या करना था तो लिखना, यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। इसका अर्थ है कि मनुष्य के मन में जो दबी हुई क्रोध होती है, जो हीन भावनाता होती है, जो मवाद होता है वो धुआं बातचीत के माध्यम से बाहर निकल जाती है जिससे मन क्या होता है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है।
बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखे। ये सारांश आपको लिख देना है ना, सारांश लिखोगे आपको 5 नंबर आराम से मिल जाता है। 5 नंबर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 3 नंबर या वैसे भी रहता है, बातचीत शीर्षक ललित निबंध के निबंधकार कौन है, या फिर पत्रकार या निबंधकार तथा तीक्ष्ण बुद्धि उत्तक आलोचना कौन था, बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध रचना है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बातचीत शीर्षक पाठ की रचना, बातचीत निबंध के रचनाकार कौन हो गया, बालकृष्ण भट्ट है। और बातचीत जहां दो आदमी का प्रेम पूर्वक संलाप है, वही स्पीच का मतलब उद्देश्य श्रोता को जोश पैदा करना। स्पीच मतलब होता है कि जोश पैदा करना, बातचीत क्या आपस में संवाद करना, ठीक है। यहाँ पे प्रेम पूर्वक संलाप करना। और जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। बातचीत से चित्त हल्का होता है और स्वच्छ होता है। उसे लेखक ने राम रमावल की संज्ञा दी गई है ना। अगर ज्यादा इंसान मिलकर बात करता है ना, 3 से अधिक इंसान, तो उसको क्या कहा गया, यहाँ पे लेखक राम रमावल कहा गया। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक कुत्ते बिल्ली आदि का मुंह देखा था, वह किसी इंसान का मुंह से बात नहीं, और 16 वर्ष से बाद ही फैराडे के मुंह से मनुष्य की बोली सुनकर आनंद विभोर हो गया। और मनुष्य का गुण दोष प्रकट करने के लिए बातचीत आवश्यक। अगर किसी इंसान का गुण दोष प्रकट करना है तो बातचीत के। देखो सारांश मतलब कि आपको पूरा लिखना नहीं है, पूरा मतलब जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखना। और बेन जॉनसन के अनुसार क्या कहता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप की सचेतन होता है जो स्वार्थ उचित है। और एडिसन का मतलब था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी एक दूसरे का सामने आप अच्छा मन की बात बोल सकते। अगर तीसरा आता है तो विवाद छुप जाता है, कोसों दूर चले जाता है। ये लिखना था आपको, ठीक है। ये देखो बालकृष्ण भट्ट का जन्म बता दिए थे, है ना, कब 23 जून 1840। मृत्यु देखो 20 जुलाई 1914 को हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, है ना। माता का नाम था पार्वती देवी, जो सुसंस्कृत महिला थी, और पिता का नाम क्या था, बैनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक प्रकार का व्यापारिक था। इसका उपन्यास देखो, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, गुप्तवैरी, है ना, रसातल यात्रा, उचित दक्षिण। देखो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे से बताते हैं। ये देखो और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है बता देना आप लोग, ठीक है। तो ये ललित निबंध है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन हुए, ये बालकृष्ण भट्ट हुए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बता दिए, ये सब चीज बता दिया बाबू, ठीक है। देखो यहाँ पे और भी 2 क्वेश्चन आपके लिए था, बातचीत शीर्षक पाठ को में जो 2 बुढ़िया की बातचीत पर प्रकाश डाले, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, इसको लिख के लेना, ठीक है। इसको लिख लेना है कि बातचीत शीर्षक पाठ में जो ना 2 बुढ़ियों की बातचीत पर प्रकरण करे, क्या करे। ये देखो, जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको कहा था। इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो भी दिए हैं इसको लिख लेना आपको, ठीक है बाबू, लिख लेना। चलो ये सब चीज हो गया। देखो ये चीज हम लोग पूरा लेखक परिचय भी आप लोग को अच्छे से बताया था ना। ये अगर क्लास नहीं देखे हैं तो वीडियो पड़ा हुआ या प्लेलिस्ट बना हुआ, जा करके वहां पर देख लेना, लेखक परिचय का अच्छा से देख लेना, ठीक है। देख सकते हैं किस प्रकार से लेखक परिचय दिए थे हम लोग, बहुत अच्छे से दिए थे आप लोग को, पूरा अच्छा से आप लोग को लेखक परिचय हमने बताया था, पूरा A to Z हर चीज। हिंदी प्रदीप 33 वर्ष तक चला था, है ना। 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ये लागू हुआ था। देख सकते हो पूरा यहाँ पे उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, है ना, गुप्तवैरी, रहस्य कथा, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का भाव, यहाँ देखो नाटक क्या था, पद्मावती था, वैनी सनार था, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, है ना, शिक्षा दान, सीता वनवास, मेघनाद वध, एक रोगी एक मतलब वैद, रेल का विकट खेल, है ना, बाल विवाह, प्रति पंचम किस ताजुनिया, ये सी की रचना है, ठीक है। और इसका जो है ना 1000 से अधिक है क्या था निबंध आपका पर इसका हो चुका है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग था, 1850 से 90 के बीच था। और 1881 में वेदों की युक्तियां भी किया था। 1886 में लाला श्रीनिवास दास का जो था स्वयंता स्वयंवर, इसका आलोचना भी किया था। कब किया था? 1886 में, ठीक है। और ये आधुनिक हिंदी के क्या थे? कवि थे। और यहाँ से भी कई सारे प्रश्न पूछ रहा था, आपको याद रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में इन्हें क्या कहा था? अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। बताया था ना, ये बातचीत क्या है? भाषा शैली और निबंध है। इसका निबंधकार कौन हुआ? बालकृष्ण भट्ट, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो गया, लघुत्तरीय प्रश्न भी हो गया, ठीक है। इसका जो संपूर्ण अर्थ वाला क्लास था ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। बातचीत का संपूर्ण अर्थ वाला क्लास को मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल से बताया था। आई होप आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। फिर हम लोग अब लेके आ रहे हैं अगला चैप्टर, मतलब उसने कहा था। अब हम लोग का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, क्या चीज? दूसरा चैप्टर क्या है? उसने कहा था, ठीक है। और उसने कहा था को भी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान भाषा में उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था एक प्रकार की कहानी है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 620 567 38
और सर। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इसका, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। अगर लाइक नहीं किया हो बाबू लाइक कर दो, लाइक आप लोग नहीं करते, ठीक है, लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं फिर उसने कहा था पार्ट के साथ शाम को 6 बजे।